BHIS 183 का गेस्ट पेपर लेके आया हूं 2026 का बच्चों। ये वही पेपर है जो क्वेश्चन पेपर्स में बार बार आ रहे हैं। 13 क्वेश्चन है, 14 यूनिट कवर करें। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, आराम से देखते हैं। आप देखेंगे मीनिंग लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज, दिसंबर 25, जून 24, दिसंबर 24। ये तरीका है, ये क्राइटेरिया है आप बच्चों को बताने का कि कौन कौन से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। सर ये क्वेश्चन इग्नू में कैसे पूछा गया, ये लीजिए आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय श्रीनी डिस्कस द लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज। आप देखते हैं जब भी आंसर लिखना स्टार्ट करें मीनिंग से स्टार्ट करें, उसके बारे में इंट्रोडक्शन डेफिनेशन होगी। इट इज द स्पेसिफिक टर्म विच डिनोट्स एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडर एंड क्राफ्ट्समैन। क्लियर है। अब आंसर कैसे लिखना है, पॉइंट फॉर्म में। आंसर कैसे लिखना है, पॉइंट फॉर्म में, ताकि एग्जामिनर हो इम्प्रेस। जितना एग्जामिनर इम्प्रेस होएगा उतने ही अच्छे आपको मार्क्स देगा। इग्नू की बुक से एक एक पॉइंट दिया गया है विद कंक्लूजन, आंसर आपके सामने प्रेजेंट है। सर आप हमेशा में दिखाते हो एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या ओवर प्रिपेयर नहीं करना है, एग्जामिनर क्या चाहता है, और उन्नति लेजेंड की लास्ट 3 साल के टॉपिक्स को एनालाइज किया। एक एक पेपर का क्वेश्चन देखा कि कौन कौन सा क्वेश्चन बार बार आ रहा है, वो दिखाता हूं आपको। ये देखते हैं प्रायोरिटी की जगह पहले तो उन्नति वर्ड लिख देते हैं। ये हमारा उन्नति लेजेंड है, हाई मीडियम लो। आप देखते हैं इट गाइड गिल्ड्स राइट्स एंड ड्यूटीज, ये बार बार आया। ये दिसंबर में आया, जून में आया, फिर दिसंबर में आया, अब तो ये 26 में आया ही आया। 26 का इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने है। स्वदेशी, सेल्फ कॉन्शियसनेस और स्वराज एक बार छोड़ के बार बार आ रहा है। अब ये भी बार बार आया तो ये भी पक्का आएगा ही आएगा। ये बच्चे ऐसी हवा में बातें नहीं है, एक एक पेपर एनालाइज करते हैं। आओ आपको लेटेस्ट पेपर ही दिखाता हूं कि हम पेपर कैसे एनालाइज करते हैं। लेटेस्ट पेपर क्या है आपका, ये लीजिए। ये तो आंसर ओपन हो गए, आपको उन्नति पे मिलते हैं आंसर्स भी। ये देख लो BHIS 183 ट्रेडिशन एंड प्रिसेप्शन, 2 आवर्स का पेपर है, 50 मार्क्स का पेपर है। ये लीजिए, ये क्वेश्चंस देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आराम से देखिए। 5 साल के पेपर, जी हाँ 5 साल के पेपर हमने करे बिना नहीं जाना है, आराम से देखेंगे। ये तरीका है, ये पैटर्न है कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। पहले चेक करो क्वेश्चंस आ कौन से रहे हैं, बार बार कौन से आ रहे हैं, फिर उनके आंसर्स देखो कि हमें लिखने कैसे हैं। ये आंसर है ना आपके सामने, इनका आंसर लिखना कैसे है। जब भी कोई आंसर लिखना स्टार्ट करे उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करें, उसका मीनिंग बताएं। इट रेफर्स टू ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन ऑफ आर्टिस्टियन, क्राफ्ट्समैन, मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स इन एंशिएंट इंडिया. It functioned as structured economic institution that regulated production, trade and professional conduct of their members. उनके लीगल राइट्स क्या है, उनकी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, राइट टू ऑन एंड मैनेज वेल्थ, जुडिशियल पावर, इंडिपेंडेंस किसमें, गवर्नेंस में, और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स में। सॉल्व हो, हैंड रिटन असाइनमेंट हो, प्रैक्टिकल फाइल हो, इनके बिना डिग्री नहीं मिलती है। इनके बिना डिग्री नहीं मिलती है। आराम से देखेंगे, ये आ गया टैक्स प्रिविलेजेस। आप देख रहे हैं ये सारे आंसर्स ना, एक एक हेडिंग, एक एक पॉइंट हमने कहां से लिया, इग्नू की बुक से। अभी देख लो आंसर्स, अभी ले लो, लास्ट मोमेंट का वेट बिल्कुल भी मत करो इन आंसर्स के लिए। सर आप बता रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना है, विद कंक्लूजन। कंक्लूजन बताया था ना, क्रक्स होता है आंसर का, क्रक्स। इससे पता लगता है बच्चे को, इन डेप्थ आता है। तो मैंने आपको बताया था कि पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, मैं आपको सब दिखाता हूं एग्जाम पैटर्न के साथ। एक सेकंड रुकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन इग्नू को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो अभी, लास्ट मोमेंट का वेट मत करो, अभी सब्सक्राइब करो। देखो इग्नू की हॉल टिकट की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट हमने दी। ये देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट पेपर, सारे गेस्ट पेपर सबसे पहले हम दिखाते हैं। ये देखिए सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, सारे पेपर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में क्या करना है क्या छोड़ना है सब मैं अपडेट कर चुका हूं। हमारी वेबसाइट पे आ जाइए unnatieducations.com। जी हां, पहले आप आएंगे unnatieducations.com पे, फिर आप यहां पर आके आएंगे इग्नू पे। जैसे ही आप इग्नू क्लिक करेंगे या आप ऐसे जाके इग्नू क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारी इग्नू की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको इस पे क्या मिलेगा, एडमिशन, सॉल्व्ड असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। आपको बस बताना है कि आपको गेस्ट पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, कौन सा आपको सर्टिफिकेट डिप्लोमा चाहिए। कोई भी हेल्प के लिए आप इसे फ्रेंड का शेयर करें। अरे इतना ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आप व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करें, अभी हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अभी लीजिए, चलिए देखते हैं एग्जाम का पैटर्न। 2 सेक्शंस है, टाइम है 2 आवर्स, मैक्सिमम है 50 मार्क्स। अटेम्प्ट करने आपको 5 क्वेश्चन, एटलीस्ट 2 फ्रॉम ईच सेक्शन। सारे क्वेश्चन आपको कैरी करते हैं इक्वल मार्क्स।
राइट। क्वेश्चन 4 एंड 8 क्वेश्चन, वर्ड की टारगेट लिमिट है, आंसर आपको किस में करना है, हिंदी इंग्लिश में, एज पर योर रजिस्ट्रेशन, आप जैसे भी कर सकते हैं। हर टॉपिक करके जाना अब पॉसिबल नहीं है, कुछ टॉपिक हमें छोड़ने पड़ेंगे, उन टॉपिक्स का नाम रख देते हैं स्किपेबल टॉपिक्स। जी हाँ, उनका नाम क्या रख देते हैं, स्किपेबल। हर टॉपिक्स करके नहीं जा पाएंगे। सिंगल अपीयरेंसेस शॉर्ट नोट जैसे कि कल्चरल एसिमिलेशन, नीलमानी देवी और सहज क्राफ्ट मॉडल, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये पेपर में आ भी नहीं रहा है, ठीक है ना। सो डू नॉट मेमोराइज डीपली, आप इसकी इन डेप्थ जानने की अभी आपको कोई जरूरत नहीं है, आप कर लीजिए, जब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाए तो इसको कर लेना, मना नहीं है। आगे देखते हैं लॉन्ग लिस्ट ऑफ स्कॉलर बाय स्कॉलर, हिस्टोरियोग्राफी, डिबेट्स बियॉन्ड व्हाट द आंसर नीड्स, ये देख रहे हैं। एक एक छोटी से छोटी बात बताइए, एग्जामिनर क्या चाहता है ना, वो नेक्स्ट टॉपिक है, ये ले लो। 5 साल के पेपर और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो और फिर 5 साल के पेपर, आपको पता लगेगा तरीका क्या है। ये देखेंगे आइडियाज एंड ट्रेडिशन ऑफ क्राफ्ट, आ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, दिसंबर 24 दिसंबर 25 दोनों में आया हुआ है। अब ये पक्का आएगा, अब ये पक्का आएगा, दिसंबर या जून का आपका 2026 का जब भी पेपर हो, बच्चों तैयार हो जाओ, ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे।